में अखिलेश यादव कांग्रेस को आईना दिखाते नजर आए। अखिलेश के संसद में दिए 3 बयानों की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वो कांग्रेस पर हमलावर दिखे। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश के ये 3 बयान क्या हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। अखिलेश ने अपने बयान में यूं तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस की ओर ही था। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में चीन के कब्जे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। अब अखिलेश यादव ने चीन के कब्जे को लेकर मोदी सरकार पर तो हमला बोला ही, लेकिन कांग्रेस को भी सुना दिया। अखिलेश बोले, सच्चाई ये सदन और देश जानता है कि एक समय में हम लोगों ने लाखों एकड़ की जमीन खोई है। अब उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है कि चीन ने जमीन कब्जाई है। आपको बता दें, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली थी। इसी पर अखिलेश भी निशाना साधते हुए नजर आए। इसके बाद अखिलेश यादव ने बात की जाति जनगणना की। अखिलेश बोले, जाति जनगणना का मसला पुराना है। एक समय कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब साथ मांग रही है। वो बोले, इस मुद्दे पर तो आपसे आगे चलकर साथ देंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से टोका गया कि दोनों में इस मसले को लेकर टकराव है, तो अखिलेश यादव इनकार करते हुए बोल पड़े कि कोई टकराव नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें वो संसद में भाषण के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए अभी भी चीन पर निर्भर हैं। इस पर अखिलेश यादव ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए भारतीय बाजार को खोले जाने पर बयान दिया। अखिलेश बोले, जिस समय बाजार खोला गया उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया। अगर उसी समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ध्यान रखा गया होता तो हम चीन से आगे होते।